हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम यहाँ पर सिखाएंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी इलेक्ट्रोड विभव का क्या करना है, मापन समझना है। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम लोग कैसे करेंगे, किसकी सहायता से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग को पीछे वाला वीडियो में डाला गया है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। सबसे पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, कौन सा, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक पढ़ाया गया है मानक विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो इस चीज को पहले आप लोग देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, तभी आप लोग को क्या होगा, बिल्कुल इजी से समझ में आएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अन्य इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। यानी मानक विभव हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग के पास धातु या अधातु होता है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी मानक विभव ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल से। तो इसके लिए आप लोग को बताया गया था कि एक स्टैंडर्ड आपको मानना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए एक क्या बनाया गया था, चित्र। सबसे पहले आप इस दोनों चित्र को समझिए। इस चित्र में पीछे भी बनाया गया है, वही चित्र यहाँ पर भी बनेगा। तो ध्यान दीजिए पेन किस में डाले थे, इसमें। अब ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले हम लोग का ये जो है, ये जो आपका SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये क्या करना है, फिगर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक हम लोग का क्या हो गया, बीकर हो गया, और इस बीकर में ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले एक ट्यूब ले लीजिए, इस ट्यूब में आप जानते हैं कि क्या किया गया था, प्लैटिनम का एक पत्ती भी लगाया गया था। ध्यान दीजिए, ये हम लोग का एक क्या है, वायर है, और या वायर जो है आप टच भी करा सकते हैं, या यहाँ पर कुछ मरकरी डाल देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या था, यानी H2 गैस, यानी H2 गैस इसमें लगातार क्या करना है, प्रवाहित करना है। वो भी कितने, यानी 1 ATM पर, 1 ATM यानी 1 वायुमंडलीय क्या दाब पर, ठीक। इस फिगर को आप जानते हैं। और यहाँ पर एक फिगर हम लोग लेते हैं, ये भी एक क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर में हम लोग को लेना है देखिए, ये क्या है, जिंक के छड़ है, इसमें लिया गया है Zn पर 2+। तो Zn पर 2+ का मतलब क्या हुआ, या तो आप इसमें ले सकते हैं ZnSO4, यानी किसी का सोल्यूशन लेना है, विलयन लेना है, या आप ले सकते हैं ZnCl2 भी ले सकते हैं। इसका एक साल्ट आपको क्या करना है, लेना है।
तो ये हम लोग का जो है आपका ये क्या है, जिंक का एक क्या है, छड़ है। एक सोल्यूशन में यानी जिंक के सोल्यूशन में क्या किया गया है, इसको डुबाया गया है। ध्यान दीजिए, जब इतना आप बना लिए तो इसमें का जो एक वायर निकालिए, इस वायर से और इस वायर को आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और बीच में आपको एक लगाना है विभव मापी यानी भी, इसे वोल्टा भी कहते हैं हम लोग। ये अलग अलग दोनों कल पीछे वाले वीडियो में हम फिगर बनाए हैं और समझाए भी हैं, ठीक है। अब देखिए एक इसमें क्या करना है आपको, ये एक है हम लोग का लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का एक क्या होता है, सोल्यूशन होता है गाढ़ा। जैसे आप जानते हैं कि आटा को हम लोग क्या करते हैं, लई बनाते हैं, उसी प्रकार का भी एक क्या है, विलयन है, ठीक। लेकिन ये बहुत गाढ़ा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है हम लोग का, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु लिख सकते हैं। लवण किसको, इसको लिखा जा रहा है लवण सेतु। सेतु का मतलब आप समझते हैं, पुल, यानी यू आकार का ये नली टाइप का रहता है। अब हम लोग को यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, SHE है, यानी SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्ट में मान कितना होता है, आप इसमें ये भी जानते हैं कि इसमें क्या मिलाया जाता है, HCl, कितना 1.0 m यानी 1 मोलर, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग को पता है, H पर प्लस भी सिर्फ लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब इसका वोल्ट का जो मान होता है, ठीक है, यानी E0 बराबर इसका मान कितना होता है, 0.00 वोल्ट, इतना मान होता है। ये हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है कि इसका जो मानक विभव जो होता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.00 होता है वोल्ट। तभी हम लोग क्या करेंगे कि किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, विलयन है, सोल्यूशन है किसका, जिंक सल्फेट का, और ये हम लोग का क्या है, HCl का है। इस तरह से आप लोग को फिगर को क्या करना है, नोट भी कर लेना है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिंपल सा। तो इसमें देखिए ये जो होता है, अभी आप लोग को जैसे कि जिंक है, Zn है, और एक इसमें क्या है, H, तो ये दोनों में आपको पता करना है कि किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पर क्या अवकरण हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इसमें आपका क्या होगा, इस पर ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होगा तो ये आपका क्या करता है, नेगेटिव का काम करता है, और ये जो आपका है ये आपका क्या है, पॉजिटिव का काम करता है। ये कैसे आपको पता चलेगा, तो एक ट्रिक लिखवाएगा है, गया है, लीना की काना मांगे ऑल जन। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिंक जो होता है वो आपको ऊपर आएगा और हाइड्रोजन इसके क्या होता है, नीचे होता है, ठीक। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जिंक जो है क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करता है, गेन करता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Zn पर 2+ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हम लोग का एक चीज और ध्यान रखना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिस पर अवकरण की क्रिया हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। तो यहाँ पर इसका नाम हम लोग रख देंगे क्या, एनोड। इस पर एनोड हो रहा है और इस पर आपका क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है। ध्यान दीजिए, यानी कैसे हम लोग पता करेंगे,
तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसका अर्ध सेल कैसे बनेगा, जिससे Zn है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे हम लोग, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn पर आपका 2 प्लस। यानी इसमें देखिए ऑक्सीकरण यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि ये जिंक है, तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, गेन किया, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो जिस इलेक्ट्रोड पर, यानी जिस क्षण, इसको क्षण भी बोला जाता है या इलेक्ट्रोड बोला जाता है, जिस क्षण पर आपका ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड बोला जाता है, ठीक है। और जिस पर रेडुकेशन यानी रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इस चीज को आप लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना है, ध्यान रखना है। ये अर्ध सेल हो गया। और इसी प्रकार से अगर इसका हम लोग अर्ध सेल देखें तो किस प्रकार का आपका होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, H पर प्लस हो रहा है, तो ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीकरण, ये अवकरण, ये ऑक्सीकरण था, ये क्या था, अवकरण, तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर होगा H2 प्राप्त होगा आपका, और 2 इलेक्ट्रॉन इस क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसको भी 2 कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन का इसका जो आवेश है कितना हो गया, +2 हो गया, और जिधर जितना इलेक्ट्रॉन अधिक होता है उतना ही उधर उतना इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उदासीन करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज का, तो ये देखिए एक ये हम लोग का हो गया अर्ध सेल, और एक हो गया ये क्या, अर्ध सेल। तो एक अर्ध सेल मिलकर दो जो है अर्ध सेल मिलकर एक सेल का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग विभवमापी या इसे बोलते हैं या वोल्टा बोलते हैं, तो विभवमापी जब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो अगर ये चिन्ह हम मिटा भी देंगे आपको, तो ये बता देगा आपको कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा क्या नेगेटिव है, ठीक। आप बैटरी जानते हैं, बैटरी जो आपका होता है, दिखा रहे हैं आपको अभी 12 वोल्ट का एक बैटरी गाड़ी का, देखिए यहाँ पर आपको ये 2 जो दिखाई दे रहा है तार जोड़ने के लिए जो हम लोग का होता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस का। अगर इसको मिटा भी दिया जाए, ठीक, मिटा दिया जाए और एक क्या किया जाए, वोल्टामीटर या विभवमापी अगर लगा दिया जाए तो वो बता देगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा क्या है, नेगेटिव है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर सब चीज रहता है, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और नाप सकते हैं। जो कंटा गिरता है उसी को वोल्टामीटर कहते हैं, कंटा जो होता है ना, तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो आपका कंटा क्या करेगा, बता देगा। विभवमापी का काम ये है। दोनों चीज से हम लोग इसको माप सकते हैं, एक तो होता है विभवमापी और एक होता है वोल्टा। तो वोल्टा में कुछ एनर्जी उसका भी रहता है जिससे क्या होता है कि ज्यादा दिखाता है, लेकिन विभवमापी में जो आपका होगा एकदम करेक्ट वैल्यू दिखाएगा जितना यानी उस सेल का होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस। अगर इसको मिटा भी दिया जाए तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि भी लगा देंगे यानी वोल्टामीटर या विभवमापी अगर लगा देंगे तो ये आपको कंफर्म कर देगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा आपका नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं। इतना फिगर समझने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी का हम लोग विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि कोई धातु या अधातु का हम लोग क्या कर सकते हैं, मानक विभव ज्ञात कर सकते हैं। किसके सहायता से, तो एक आपको तो ये हमेशा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका मानक विभव जो होता है हाइड्रोजन का होता है आपका 0.0 क्या होता है, वोल्ट होता है। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन को आपको बताते हैं कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ आप लोग को बुक में मान दिया गया था कि जैसे यहाँ पर जिंक है तो जिंक का कितना वैल्यू होगा आपका, तो इसमें आपका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ई सेल बराबर आपका फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड।
यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, EMF कि अगर कैथोड में से, ठीक है, एनोड को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग का विद्युत वाहक बल निकलता है। विद्युत वाहक बल के मतलब क्या होता है, EMF, इसका संक्षिप्त नाम है। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो ई सेल का मतलब ये हो गया कि कैथोड में से हम लोग क्या करेंगे, एनोड को अगर हटा देंगे और जो यहाँ पर हम लोग कोई भी छड़ लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर जिंक लिया गया है, तो इसका क्या होगा कि मानक विभव आपको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मापने के लिए आपको दो यंत्र है, एक तो इसको विभव मापी बोलते हैं और एक क्या होता है, वोल्टा होता है। तो विभव मापी में आप लोग ध्यान रखेंगे कि करेक्ट वैल्यू बताता है, लेकिन वोल्टा में थोड़ा सा क्या होता है कि ज़्यादा बताता है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा आपको आना चाहिए। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जिस छड़ पर या जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हुआ उस पे आपका एनोड होगा और जिस पर अवकरण हुआ उस पर क्या होगा, कैथोड होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब देखिए इसका जो मान होता है ये आप लोग को मान याद करना पड़ेगा, जो कि आप लोग को NCERT बुक में मिल जाएगा। पीछे वाले वीडियो में बताया भी गया है, पेज नंबर 68 में है, ठीक है। तो कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ई सेल का जो मान होता है इसका इसका कितना होगा, ई सेल का मान होता है 0.76 वोल्ट। तो कैथोड का हम लोग पता कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ई एनोड यानी यहाँ पर देखिए ई नॉट किसका, H2 का। तो H2 पर क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग C लगा देंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो इसका मान तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, किसी भी अगर आपको धातु और अधातु का मानक विभव निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला SHE इसका एक फिगर बनाकर तब उस एक सेल बनाएंगे। उस सेल में एक जिंक का छड़ी जिस धातु का आपको निकालना है और उसी का आपको विलयन लेना पड़ेगा। और ये विलयन जो होता है आपका, ये भी क्या होता है 1.0 m मोलर होता है का सोल्यूशन लेना है। इस विलयन में आप लोग को करना क्या है, ध्यान दीजिए इधर। तो ई नॉट कैथोड का भी मान आपको पता है कितना होता है, 0.00 क्या होता है, वोल्ट। ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग को निकालना क्या है, यानी इसका निकालना है मानक विभव। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा E, ठीक है। E क्या है, इस पर एनोड हो रहा है ना, तो E यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एनोड बराबर क्या, वाट, यहाँ पर नोट भी लगा सकते हैं आप। तो चलिए इसी के माध्यम से, इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इसका विभव, मानक विभव क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलिए देखिए इसका मान, ई सेल का मान आपका कितना दिया है 0.76। ई कैथोड का मान क्या करना है, दिया है आपका ई कैथोड, ये हम लोग का है 0.00 क्या है वोल्ट, माइनस ई एनोड का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग ई ए ऐसे भी लिख लेंगे, ई एनोड हो गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको बराबर किस साइड लाएंगे हम लोग, एक मिनट, इसको लाइए 0.76, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा यहाँ पर माइनस 0.00 वोल्ट बराबर माइनस ई ए। इतना में से इतना को घटाना है तो 0 घटाना है तो आपका बिल्कुल यही होगा। तो ये 0.76 बराबर माइनस ई ए, यानी यहाँ पर हम लोग का ई एनोड का वैल्यू कितना आ गया, यानी माइनस 0.76 वोल्ट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस धातु का जो मान है, ये जो छड़ लगाया गया है इसका मान आपका कितना आएगा, माइनस में आएगा। ई एनोड का मान माइनस 0.76 क्या वोल्ट में। क्या हुआ प्रॉब्लम, एनीबॉडी, कब हुआ, बुझाइल। हाँ, अब मान जिसको नहीं याद रहेगा, यहाँ से आप ये वाला मान नहीं याद करेंगे बुक से, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी।
तो इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी पर, उसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कॉपर का छड़ ले लिए, यहाँ पर ले लिया गया क्या, कॉपर का छड़ लिया गया है ये, अब जिंक नहीं है, ये क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, एक आपका कॉपर का सोल्यूशन होना चाहिए, यानी CuSO4, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ कॉपर पर क्या 2 सोल्यूशन, यानी इसको हम लोग AQ बोलेंगे। ये हो गया हम लोग का कॉपर का छड़। अब इसमें इसी फिगर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी धातु का जो है आप विभव निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप। लेकिन हमेशा आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, और एक जो ट्रिक लिखाया गया है उसके माध्यम से भी ऑक्सीकरण अवकरण आप पता कर सकते हैं। अब देखिए कॉपर आया है, अब कॉपर और हाइड्रोजन आया है, तो किस पर अवकरण होगा और किस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ से भी आप ट्रिक से भी पता कर सकते हैं। कॉपर हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक। तो अब यहाँ पर होगा हम लोग का अवकरण, यानी ये हो जाएगा कैथोड। तो कैथोड होगा तो ये पॉजिटिव का काम करेगा, अब ये क्या करेगा, आपका नेगेटिव का काम करने लगेगा। ये हो जाएगा आपका एनोड। तो ये देखिए इस धातु पर आपका क्या हो गया, अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, ई कैथोड निकालना है। तो ई और सी आप सिंपल से लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। ये एनोड हो गया, तो एनोड हो गया। तो अब इसका जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका अर्ध सेल जो है क्या हो जाएगा, अब इसमें ये क्या हो रहा है, आपका कैथोड का काम कर रहा है, यानी इस पर आपका ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के मतलब ये ले रहा है अब। तो अब यहाँ पर कॉपर पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इधर आपका क्या होगा, सिर्फ कॉपर प्राप्त होगा। ये अर्ध सेल एक बन गया। और इधर देखिए ये जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, यानी H2 एरो का चेन H। तो अब इसमें इधर आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुटेगा, और यहाँ पर आपका प्लस तो रहेगा ही, क्योंकि इस पर क्या है, प्लस है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग 2 इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया क्योंकि आवेश को क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। यानी हाइड्रोजन इधर 2 था, तो इधर भी कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हम लोग जोड़े, क्योंकि इसका आवेश जो है कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसलिए। तो अब यहाँ पर ये आपका एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर कैथोड हो गया। तो अब हम लोग को इसका क्या करना है, विभव निकालना है, मानक विभव निकालना है। तो मानक विभव निकालने के लिए इसका देखिए ई सेल का मान आपका कितना होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ई सेल का मान जो होता है इसका होता है आपका 0.34 वोल्ट होता है। ये आप कहाँ से याद करेंगे, तो आपकी बुक में पेज नंबर 68 में कुछ वैल्यू दिया है। ये पेज है हम लोग का, पेज में इस पेज में दिया है, यानी 68 पेज में आपको NCERT, वहां से आप लोग को क्या करना है, याद करना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं कि मानक विभव किसी भी धातु या अधातु का बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इजी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखिए यहाँ पर। तो सिंपल से हम लोग किसी फार्मूला को बनाएंगे। ई सेल का तो मान आप लोग को दिया है, और आपको पता है कि इसका एनोड का भी यहाँ पर मान दे दिया है, कैथोड आपका निकलेगा। यानी यहाँ पर ई सेल का वैल्यू कितना दिया है, ई सेल का वैल्यू 0.34 वोल्ट। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए ई एनोड का वैल्यू आपका कितना होता है, यानी हाइड्रोजन का दाम हमेशा के लिए फिक्स है, क्योंकि किसी भी धातु को अगर आपको निकालना है तो हाइड्रोजन को लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 0.00 क्या वोल्ट। हम लोग को निकालना क्या है, ई कैथोड बराबर वाट, सिंपल सा है। तो फार्मूला लगाइए, ये फार्मूला है यहाँ पर लिखा गया है। तो ई सेल का मान कितना है, 0.304 वोल्ट बराबर ई कैथोड। तो ई कैथोड का मान यहाँ पर आपका कितना है, 0.00 वोल्ट माइनस ई एनोड, एक मिनट
सॉरी, यहाँ पर हम लोग का ई कैथोड ही तो पता करना है, ज्ञात करना है ना। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड का मान कितना है 0.00 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई कैथोड बराबर, अब देखिए ये क्या होगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर देख लेते हैं, यानी इसको इधर लाइए, यानी 0.34 वोल्ट, ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा आपका 0.00 क्या वोल्ट बराबर ई कैथोड। तो ई कैथोड का वैल्यू कितना आ गया आपका, स्टार्ट कर दीजिए। 0.34 में इतना जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, तो यानी 0.34 क्या हो गया वोल्ट। यानी कॉपर का यहाँ से आप बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं कि कॉपर पर, ये कॉपर का जो छड़ लगा हुआ है, इसका मानक विभव कितना होगा। तो इसका मानक विभव आपका क्या होगा, प्लस में होगा 0.34 वोल्ट। तो इसी के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी धातु का या अधातु का आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी से, क्या चीज, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।